This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एरर शो हो रही है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम्ड पोल सेंडर। लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर सिर्फ एक कंडीशन में एरर आने वाली कंडीशन, मतलब एक ही कंडीशन में एरर नहीं आती है। ये एरर हमें तब भी आती है जब हमारी requirement.txt फाइल होती है, जिसमें हम कोई मतलब अपने जो पाइथन पैकेजेस होते हैं वो इंस्टॉल करते हैं, तब भी हमने सेम एरर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। आप अगर इसकी लाइन यहाँ से चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फाइल प्रोजन, यहाँ तक की लाइन तो सही है, लेकिन आप ये लाइन से चेक करेंगे फाइल, उसके बाद होम डायरेक्टरी, कंटेनर, प्लगइन्स के अंदर एक फाइल है अपनी क्विज प्लगइन डॉट पी वाई। इसकी लाइन 9 में, लाइन जो 9 है इसकी, इन मॉड्यूल फ्रॉम पोल सेंडर इम्पोर्ट सेंड ऑल पोल्स हैज़ इम्पोर्ट द फंक्शन फ्रॉम पोल सेंडर डॉट पी वाई। कहने का मतलब है कि ये जो पोल सेंडर डॉट पी वाई फाइल है ये इसे नहीं मिल पा रही है। मतलब कहने का मतलब मेरा ओनली सिर्फ सिंपल तरीका ये है कि ये जो पोल सेंडर डॉट पी वाई फाइल है ये एक प्रकार का अपना मॉड्यूल है, लेकिन ये सर्च कर रहा है जब अपने मतलब इस लाइब्रेरीज़ में, इसे वो सर्च करने में इशू आ रहा है। कहने का मतलब या तो अपनों ने पाथ जो दिया है वो गलत दिया है, हो सकता है, या फिर अपनी जो पोल सेंडर डॉट पी वाई फाइल है वो या तो डाटाबेस में है ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस बात का याद रखना है अपने को कहाँ से एरर मिली है। अपने कोकोइज प्लगइन डॉट पी वाई लाइन कौन सी अपनी 9th लाइन है। ओके, आ जाते हैं अपने फाइल्स में। फाइल्स में आ जाते हैं। 1 मिनट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा मुझे। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर था। ओके, उसके अंदर आपको यहाँ पे क्विज प्लगइन डॉट पी वाई फाइल के अंदर अपने को देखने को मिली थी। उसने क्या दे रहा था कि पोल सेंडर डॉट पी वाई फाइल अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे पोल सेंडर डॉट पी वाई अपना मॉड्यूल है, पोल सेंडर डॉट पी वाई मॉड्यूल है अपना। लेकिन जबकि ये क्या कह रहा है कि पोल सेंडर डॉट पी वाई जिसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पोल सेंडर को हमने इंपोर्ट भी किया है, मतलब यहाँ पे फ्रॉम पोल सेंडर इंपोर्ट सेंड ऑल पोल्स। लेकिन हमने यहाँ पे एक सिंपल और सबसे आसान गलती कर दी है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हम किसी फोल्डर के अंदर, जैसे कि अपना ये प्लगइन्स फोल्डर है, ये अपना प्लगइन्स फोल्डर है, प्लगइन्स के अंदर अपनी कौन सी फाइल पड़ी हुई है, पोल सेंडर डॉट पी वाई। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसे इंपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब फ्रॉम डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये प्लगइन से ये अपना फोल्डर है, तो कॉपी लिंक टेक्स्ट, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं फ्रॉम, इसके यहाँ पे आपको इसे ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल तरीके से मैं, जैसे कि ये शिट, एक मिनट रुकना, मैं समझा रहा हूँ। क्विज प्लगइन डॉट पी वाई में चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोल सेंडर, यहाँ पे आप सबसे पहले स्पेस में दे ही देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको अपना जो फोल्डर होगा, सबसे पहले फोल्डर को डिनोट करना पड़ेगा, जो कि अपना फोल्डर को डिनोट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पेस्ट फोल्डर हो गया, देन उसके बाद आपको डॉट लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि ये अपना हो गया फ्रॉम फोल्डर प्लगइन्स फोल्डर के अंदर अपनी एक फाइल पड़ी हुई है, अपना मॉड्यूल पड़ा हुआ है पोल अंडरस्कोर सेंडर, उसके अंदर से हमें इंपोर्ट करना है सेंड ऑल पोल्स को। तो यहाँ पे जो हमें एरर देखने को मिल रही थी, नो एट्रीब्यूट एरर, वो अपनी सोल्व हो जाएगी। देन अपने सेव कंटेंट कर लेते हैं। सेव कंटेंट करने के बाद कंसोल में चलते हैं। देन वापस मैं रीस्टार्ट करके आपको बताता हूँ अगर मुझे वो सेम एरर वापस देखने को मिलती है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जो एरर थी वो इसी वजह से आ रही थी कि अपना प्लगइन्स के अंदर फाइल थी, लेकिन हमने उसे डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया, जो कि डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। हमें उसे पाथ देकर ही, मतलब प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस लाइन को समझना है आपको कि आपका जो मॉड्यूल पड़ा हुआ है, जैसे कि पोल सेंडर डॉट पी वाई का जो मॉड्यूल है वो किस फाइल के अंदर था, अपना प्लगइन्स के अंदर था। तो उसके बाद फ्रॉम प्लगइन्स डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट इस बात को डिनोट करेगा, डॉट जो बीच में लगा हुआ है, अपना जो पॉइंट लगा हुआ है, डॉट से पहले का जो लिखा हुआ है प्लगइन्स, वो एक फोल्डर को डिनोट करेगा, मतलब डायरेक्टरीज को डिनोट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप सेंड अंडरस्कोर पोल देख सकते हैं, ये अपने मॉड्यूल को डिनोट करेगा। फ्रॉम
ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद इंपोर्ट उसके अंदर से जो अपने send_pol.py मॉड्यूल के अंदर जो अपनी जानकारी पड़ी है उसे इंपोर्ट करना है, तो वो वहाँ से उसे इंपोर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे सिर्फ लाइंस का एक एक लाइंस को आपको समझना ज़रूरी होता है। अगर आप लाइंस को नहीं समझेंगे तो आप यहाँ पे गलती वापस करेंगे। लेकिन अगर एक बार पूरा प्रॉपर समझ गए कि ये कैसे इंपोर्ट होता है क्या है, तो आप आसानी से इन एरर को सोल्व कर पाएंगे। ये एरर हम जब देखो किसी का अगर पहले से रेपो बना हुआ है तो ये एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं उनके भी रेपो बने होते हैं तो उन रेपो में भी ये चीज़ें डिलीट हो जाती है, या फिर जब लाइब्रेरीज़ बनती है बड़ी, मतलब जो PY प्रोग्राम या फिर इनकी लाइब्रेरीज़ बनती है तो उनमें भी ये इशू देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो अपडेट होते रहते हैं। तो जो हमें पहले पाथ दिया था और अब जो पाथ है उन दोनों में चेंजेस आ जाएगा, तो ये वापिस एरर देखने को मिलेगी आपको। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपनी एरर सोल्व हो गई है, LKD लव हैज़ स्टार्टेड, मतलब यहाँ पे एरर अपने को कोई भी देखने को नहीं मिली। सो आई होप, मुझे लगता है कि आपको पूरा एरर सोल्व पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कोई एरर आती है, पर्टिकुलर एरर, तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। हाँ, लेकिन उसका रेपो जरूर सेंड करें मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि आपकी पर्टिकुलर एरर कहाँ से आ रही है। मैं अगर आप जो एरर जो बताएंगे वही एरर मैं सोल्व करके बताऊंगा, वरना आप जो रेपो सेंड करेंगे उसमें हज़ारों एरर हो सकती है। लेकिन जो आप एरर सेंड करेंगे और जो रेपो सेंड करेंगे उसमें सिंगल एरर सोल्व करके बताऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपना एरर बेस्ड भी हो सकता है, या फिर किसी टेलीग्राम बोर्ड पर भी हो सकता है, या फिर अपना पाइथन कोडिंग बेस्ड भी हो सकता है।